हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 7 एन से आरबीएससी चैप्टर 7 चल रहा था, डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें हमने 7.5 एक्सरसाइज तक कर ली थी। आज देखो हम एक्सरसाइज 7.6 पढ़ेंगे और 7.6 में हम सबसे पहले देखेंगे रोलेस थ्योरम क्या होती है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रोलेस थ्योरम क्या होती है। तो रोलेस थ्योरम अपन कैसे समझ सकते हैं। एक ये ग्राफ है आपका y और x एक्सिस, ठीक है। इस पे ये फंक्शन है, ये इसमें देखो ये फंक्शन है ये, और यहाँ पे आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है आपका B, ठीक है। ये आपके पास दो पॉइंट है A एंड B। तो ये जो थ्योरम है पहले ये क्या कहती है, देखो इफ़ ए फंक्शन f मतलब एक फंक्शन f है, एक फंक्शन f है ना, fx मान लो, चाहे आप जो भी, वो जो है वो क्या होना चाहिए। पहला तो जो है पहली पॉइंट, इसकी तीन आपकी कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, इट इज़ कॉन्टिन्यूस। क्या होना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूस, यानी पहले जो है ये, मतलब हिंदी में देखते हैं, देखो यदि कोई फंक्शन f(x) है और वो क्या है, सतत है, क्या है, सतत है, सतत है किसमें, इन इंटरवल ab, किसमें, इन इंटरवल ab। अगर ab के अंदर क्या है, सतत है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट डज नॉट vanish, it does not vanish everywhere। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये कभी भी वैनिश नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से टूटेगा नहीं, कहने का मतलब, ठीक है ना, एवरीवेयर इन A एंड B। और हम इसको और अच्छे से हम मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाली चैप्टर में और इसको अच्छे से समझेंगे। और जो आपका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन इंटरवल A एंड B। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन का स्लोप है उसको अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि स्लोप ऑफ फंक्शन वी कैन फाइंड, ठीक है। डिफरेंशिएबल होना चाहिए A और B के अंदर, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये कि कहीं भी आपका वैनिश नहीं होगा, ठीक है, A और B के बीच में, ठीक है। और आपकी जो थर्ड कंडीशन है उसका मतलब ये क्या होता है कि FA इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, FB। मतलब जो फंक्शन पे मान है, मतलब फंक्शन पे मान FA और FB का मान बराबर होना चाहिए। और अगर ये तीन कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होगा, देयर इज ए पॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट होगा C, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट होगा, देयर इज ए नंबर, या तो देयर इज ए पॉइंट C, देयर इज ए पॉइंट C, देयर इज ए पॉइंट C एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन A एंड B के बीच में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना, मतलब A और B के बीच में कहीं पे भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि FA पे FB पे ये दोनों तो आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, कहीं पे भी इसमें कहीं पे भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब A और B के बीच में कहीं पे भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इस कंडीशन को क्या होल्ड करना चाहिए कि F' क्या होगा, इसका मतलब जो पॉइंट होगा उसका अवकलन, यानी उसका डिफरेंशिएबल वो क्या होगा, यानी उसका स्लोप ही तो होता है। स्लोप क्या होता है, किसी भी फंक्शन का dy/dx, यानी कि उसका जो फंक्शन का अवकलन है वो कितना होना चाहिए, 0, यानी F' आपका 0 होगा, तभी कंडीशंस क्या होगी, प्रूव होगी,
ठीक है। अब रोले थ्योरम क्या होता है, केवल और केवल आपको 3 कंडीशन देखनी है। अगर एक फंक्शन एफ एक्स है, कंटिन्यूस है ए और बी में, मतलब कि कहीं पे भी वैनिश नहीं होगा उसका पॉइंट, ठीक है, कहीं पे भी टूटेगा नहीं ए एंड बी के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंशिएबल होगा, मतलब अवकलनीय होगा ए एंड बी, इंटरवल ए एंड बी के अंदर। उसका मतलब क्या होगा कि वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ फंक्शन, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, मतलब इस यहाँ पे जो वैल्यू है वो ये वैल्यू होगी, ठीक है। ये दोनों सेम होना चाहिए फंक्शन पे, एफ ए और एफ बी दोनों बराबर होना चाहिए। देयर इज ए पॉइंट, तब एक पॉइंट होगा सी एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी के बीच में कोई एक पॉइंट होगा सी, जो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि उसका स्लोप क्या होगा, उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। तभी ये आपकी रोलेस थ्योरम क्या होगी, प्रूव होगी। अब अपन देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे रोलेस थ्योरम, उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अगर वेरीफाई है तो रोलेस थ्योरम को अगर होल्ड करता है तो, ठीक है। मतलब पहला अपना क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट का, पहला क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और आपको इस इंटरवल पे क्या करना है, प्रूव करना है कि रोले थ्योरम को होल्ड करता है या नहीं। तो देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन यानी प्रूफ देखते हैं। आपको एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इंटरवल आपको x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 कोमा 5/4। तो देखो आपको इससे साफ दिख रहा है कि आपको ये पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सीधा सीधा दिख रहा है, इट इज़ क्लियर दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, इज कॉन्टिन्यूस is continuous and differentiable everywhere, मतलब हर जगह, ठीक है। इट मीन्स f ऑफ पाई बाई 4, इट मीन्स f ऑफ पाई बाई 4 क्या होगा, f ऑफ पाई अपॉन 4, यानी कि e की पावर पाई अपॉन 4 साइन पाई अपॉन 4 माइनस कोस पाई अपॉन 4। देखो साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2, और ये भी क्या होता है आपका 1/√2। साइन 45 1/√2 माइनस 1/√2 दैट इज 0, यानी f पाई बाई 4 आपका क्या होगा 0। ऐसे अपन इस पॉइंट पे यानी f ये a है और ये b है आपका, तो ये हो जाएगा f ऑफ 5 पाई अपॉन 4, तो जाएगा e की पावर 5 पाई अपॉन 4, ये जाएगा आपका साइन 5 पाई अपॉन 4 माइनस कोस 5 पाई अपॉन 4। अब देखो पाई अपॉन 4 का मतलब हो जाएगा 45 डिग्री, ये क्या होगा साइन 5 पाई पर, ये भी क्या होगा 1/√2 और ये भी माइनस का 1/√2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। ये वाला फंक्शन भी आपके क्या हो जाएगा f ऑफ पाई बाई 4 और f ऑफ 5 पाई बाई 4 दोनों फंक्शन क्या आ गए आपके 0, यानी कि इस फंक्शन पे यानी f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b। तो आपको इससे क्या क्लियर होता है, इट इज क्लियर दैट f x इज, इट इज क्लियर दैट इससे ये पता चलता है कि इट इज़ क्लियर दैट f इज सेटिस्फाई, एफ एक्स इज सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम, मतलब रोलेस थ्योरम को क्या करता है सेटिस्फाई करता है इन इंटरवल पाई बाई 4 एंड 5 पाई 4, है ना। मतलब क्योंकि आपका देखो फंक्शन एफ ए और एफ बी भी बराबर है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है हर पॉइंट पे, तो ये क्या होगा आपका रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा इंटरवल 5 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। तो अब मैंने क्या बोला कि इनके बीच में एक पॉइंट होगा जो देयर इज
ए पॉइंट सी एग्जिस्ट बिटवीन इंटरवल π/4 एंड 5/4। तो अब देखो, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश सी। क्या निकालना पड़ेगा आपको, एफ डैश सी। तो पहले इस फंक्शन का अपन क्या करते हैं, अवकलन। तो पहले आप क्या करो, एफ डैश सी निकालना है आपको। तो इस फंक्शन को आप पहले एफ सी दे दो। तो एफ सी क्या आ जाएगा आपके पास, ई की पावर सी, ये हो जाएगा साइन सी माइनस कोस सी। अब आपको एफ डैश सी चाहिए, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, ई की पावर सी। अब आप इसका अवकलन करेंगे तो साइन सी का क्या हो जाएगा, कोस सी, माइनस कोस सी का क्या हो जाएगा, साइन सी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस। आप किसको रखेंगे, अब माइनस साइन सी माइनस कोस सी, और ई की पावर सी का क्या हो जाएगा, ई की पावर सी। यानी कि ये जो पॉइंट है इस पे क्या होना चाहिए, एफ डैश सी 0 होना चाहिए। ठीक है, सी एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एफ डैश सी 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर सी कॉमन ले लेंगे अपन, तो आ जाएगा आपके पास कोस सी प्लस साइन सी माइनस कोस सी इज इक्वल्स टू 0। कोस सी से आपका कोस सी कट गया, तो ई की पावर सी यह आ जाएगा आपका 2 साइन सी इज इक्वल्स टू 0। यानी साइन सी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सी क्या हो जाएगा आपका, या तो पाई या फिर 0। सी की वैल्यू क्या आ गई, या तो पाई आएगी या फिर 0, क्योंकि साइन 0 किस किस पे होता है, या तो 0 के पास या फिर पाई के ऊपर। ठीक है, पाई का मतलब 180। अब 0 तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इसके बीच में सेटिस्फाई नहीं होगा। अब इसलिए वाला पॉइंट जो है आपका सी जो है पाई यानी कि पाई जो आ गया आपका, वो क्या हो गया, बिलोंग्स टू 5π/4 एंड 5π/4। ठीक है, सी जो पाई है आपका, यानी सी जो पॉइंट है वो इससे बिलोंग करता है, इसलिए क्या हो गया आपके, सेटिस्फाई हो गई रोल्स थ्योरम। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी की पावर एम, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी को सेटिस्फाई करना है कि रोल्स थ्योरम को होल्ड करता है या नहीं। तो देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए की पावर एम, एक्स माइनस बी की पावर एन, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि वी नो दैट एक्स, ये देखो आपके पास क्या है, एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी की पावर एन। ठीक है, ये दोनों क्या है आपका, पॉलिनोमियल्स है। एंड एक्स माइनस बी की पावर एन बोथ आर पॉलिनोमियल्स। ये क्या है आपके, पॉलिनोमियल्स है। एंड पॉलिनोमियल्स आर continuous and differentiable। ठीक है, देखो x माइनस ए और x माइनस बी दोनों के दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। एंड पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। मतलब x माइनस ए की पावर m और x माइनस ए की पावर n दोनों ही बहुपद है। और बहुपद क्या होते हैं, आपको पता है बहुपद क्या होते हैं, सतत होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। सतत होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। अब देखो, अब अपन को यहाँ से देखो एफ ए पे भी पॉइंट चाहिए। एफ ए जैसे आप ए निकालोगे तो आ जाएगा ए माइनस ए, क्योंकि एफ ए पे आपको पॉइंट चाहिए ना। ठीक है, एफ ए माइनस ए पावर एम, यह आ जाएगा ए माइनस बी की पावर एन। तो ए माइनस ए क्या हो गया, 0। तो एफ ए 0 आ गया। अब जैसे आप एफ बी निकालोगे तो एफ बी क्या आ जाएगा आपका, ए एक्स की जगह क्या रखना है, बी माइनस ए की पावर एन और बी माइनस बी पावर एन। तो आ जाएगा 0। यानी आपका एफ एट ए एंड एफ ओ बी ये भी क्या है आपका 0। अब आपकी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये जो फंक्शन है ये क्या होते, पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं
एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। तो अब इस फंक्शन यानी एफ ए पे जो वैल्यू है, एफ ए पे मान 0, एफ बी पे मान 0, तो इट इज़ क्लियर दैट द फंक्शन x माइनस e की पावर m और x माइनस b की पावर n इज मतलब वेरीफाई, इट इज़ क्लियर दैट इज सेटिस्फाई द थ्योरम इन इंटरवल a एंड b। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो अब आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि देयर इज एग्जिस्ट एट एक पॉइंट आपको जो होगा C एग्जिस्ट करेगा वो बिटवीन A एंड B, देयर इज एनी पॉइंट बिटवीन A एंड B, ठीक है। देयर इज एग्जिस्ट एनी पॉइंट बिटवीन A एंड B दैट इज एफ सी मान लो आप, ठीक है। देयर इज एनी पॉइंट सी मान लो जो कि ए और बी के बीच में होगा। अब पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, एफ डैश निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, एफ डैश एक्स निकाल लो, ठीक है। फिर आप सी रख देना एक्स की जगह, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए की पावर एम। अब देखो इसमें क्या होगा, ये चेन रूल लगेगा ना, प्रोडक्ट रूल रखेगा। पहले अपन लिख लेते हैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए की पावर एम एक्स माइनस बी की पावर एन। अब आपने x माइनस ए की पावर m को रखा और इसका करेंगे अपन अवकलन, तो n आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका x माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस इसको रखेंगे आप x माइनस बी की पावर n माइनस 1। अब इसका अवकलन करेंगे तो m आगे आ जाएगा, तो m x माइनस ए की पावर m माइनस 1। अब इस पे देखो, इसमें क्या है आपका x माइनस ए और ये n माइनस 1 और x माइनस बी की पावर x माइनस ए की पावर m माइनस 1 और x माइनस बी की पावर n माइनस 1, ये बाहर ले लेंगे अपन जैसे ही। तो देखो ये m माइनस 1 है, तो ये डिवाइड करेंगे अपन। देखो जब भी अपन इसका मतलब बाहर कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड देना। इसमें अपन अगर अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस ए की पावर m डॉट n x माइनस बी की पावर n माइनस 1 अपॉन क्या करेंगे अपन, इसका डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा x माइनस ए की पावर m माइनस 1 x माइनस बी की पावर n माइनस 1। तो देखो ये वाली चीज़ तो कट जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का m और प्लस का 1, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, n तो है ही और x माइनस ए। इसी प्रकार यहाँ पे क्या जाएगा m x माइनस b, ये आपका क्या आ जाएगा f डैश x। अब आपको f डैश c चाहिए था तो x की जगह आप क्या पुट कर दो, c पुट कर देंगे, तो f डैश c क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे c लगा देंगे, यहाँ पे भी c आ जाएगा, ये भी c, ठीक है। तो अब एफ डैश सी जो होगा वो क्या होगा आपका 0 के बराबर। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, ये या तो ये 0 या फिर ये 0, लेकिन ये दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका एन सी यानी सी एन माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी या बी एम इज इक्वल्स टू 0। आपको सी की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा m प्लस n और c, और ये उधर की तरफ चल जाएगा तो आ जाएगा na प्लस एम बी, तो आ जाएगा c की वैल्यू आपकी एम बी प्लस na अपॉन m प्लस n, दैट इज बिलोंग्स टू a कॉमा b, जो a और b के बीच की वैल्यू है, जो a और b की आपके बीच की वैल्यू है। तो आपकी रोलेस थ्योरम ये क्या होती है, सत्य होती है, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब अपन रोलेस थ्योरम के बेस पे आगे के क्वेश्चंस और कल देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जिस भी क्वेश्चन में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स।